आओ अपने जिस्म चुन लें ईंटों पत्थर की जगह, आओ अपने जिस्म चुन लें ईंटों पत्थर की जगह। बेदर और दीवार है मगर ये घर अपना तो है। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी तासीरुद्दी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त आज इस तकरीब का आगाज़ किया, हमें एक जगह बैठने का मौका दिया और फिर जो कल परसों हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश आई है, उसके लिए क्या तरतीब की जाए कि जो मुतासरा लोग हैं उनके साथ तावन हो जाए, उसके लिए मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। मैं मोहतरम हज़रत मौलाना मोमिन अल उस्मानी साहब की बातों की तायीद करते हुए कुछ तजावीज़ आपके सामने रखता हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक 700 दुकानें मुतासर हैं जी। 7 मकान जो हमारे नेबरहुड उगी के हैं वो मुनहदिम हो चुके हैं जी। 200 के करीब जो नेबरहुड उगी के मकानात हैं वो बुरी तरह मुतासर है, यानी उनकी जो घर का सामान है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है जी। इसी तरह पूरी की पूरी उगी की फसलें जो कि सरोवर नाला के दाएं और बाएं तरफ थीं वो तकरीबन 100% ही मुतासर हैं। इसी तरह तारक रोड पे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो तकरीबन सारे के सारे मुतासर हैं। मेरा अपना जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर तकरीबन 4 फुट 5 फुट पानी आया था। पानी अगरचे निकल गया था लेकिन उसका जो कीचड़ है और मली वगैरह उससे हमारे स्कूल का जो रिकॉर्ड है या उसके अलावा कुछ सामान था वो बुरी तरह मुतासर हुआ है जी। अब इस सिलसिले में मेरी राय है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, जो कमेटी तमाम तहसील उगी की VCs के साथ रब्ता करें और तमाम VCs के जो चेयरमैन हज़रात हैं वो फिलफौर यानी कल मंगल वाले दिन अपने अपने यूनिवर्सिटियों में अपनी अपनी VCs ऑफिस में इजलास बुलाएं और वो वहाँ पर इसी बात को करें और एक करारदाद पेश कर दें कि जी ये इस उगी को आफत ज़दा करार दिया जाए और यहाँ के जुमला जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए KPK गवर्नमेंट भी और मरकज़ी गवर्नमेंट भी जो है वो तावन करे। उन करारदादों की फोटोकापी ये जो है मरकज़ी कमेटी बनेगी तहसील सतह पर जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो वो ले लें और जब वो उसको लें उन करारदादों को लें तो उन्हीं को एक फ़ाइल बनाकर हम आगे जब गवर्नर साहब के साथ मुलाकात करें या उसके अलावा मरकज़ में किसी के साथ मुलाकात करें तो हमारे पास वो करारदादें जो हैं VCs की वो मौजूद हों। दूसरी गुजारिश मैं ये करूँगा कि एक तो तहसील कौंसिल है हमारी जिसका ताहाल मेरे ख्याल में इजलास नहीं हुआ, तो तहसील चेयरमैन साहब को भी मजबूर किया जाए वो भी इजलास बुलाए और उस इजलास में भी ये बात रखे और वहाँ पर भी जो करारदाद है वो करारदाद भी हम आगे लेके जाएंगे। इसी तरह ये जो हमारा वफद है ये हमारे MNA साहब डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को भी आगाह करें इसी करारदाद की रोशनी में ताकि वो भी हुकाम बाला तक जब हमारी बात पहुँचे तो वो हमारे साथ मुआवनत करेंगे। इसी तरह सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं वो भी अपनी अपनी तय यानी फ़र्ज़ करें प्राइवेट सिविल एसोसिएशन है तो वो पेन के ज़रिए इख्तिमाम, ईवान तजारत है तो वो अपनी ईवान तजारत के ज़रिए इख्तिमाम इजलासात करती रहे और वो जो करारदादें होंगी वो भी हमारे पास मौजूद होंगी तो ये हमारी बात जो है वो ज़्यादा मुअस्सर होगी। उसके अलावा मैं गुजारिश करूँगा कि जो मालिकान हैं ज़ाहिर है कि ये उनकी गलती तो है लेकिन हमारे जो दुकानदार हज़रात हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने बेसमेंट में दुकानें ले ली हैं और एक से बढ़कर दूसरे ने ज़्यादा पगड़ी दे दी है। बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मालिकान की खिदमत आलिया में गुजारिश करता हूँ कि वो 6 माह का किराया जो है वो इन दुकानदारों से न लें ताकि ये कम से कम बुरी तरह मुतासर हुए हैं तो जाहिर है कि ताली दोनों हाथों से बजती है तो ये दुकानदार होंगे तो इनको किराया मिलेगा, ये दुकानदार ही बेचारे सफ़र हो गए तो फिर इनको किराया कैसे मिलेगा। तो इस सिलसिले में मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करता हूँ कि वो 6 माह का किराया जो है वो माफ़ करें और मैं हफीज़ भाई से गुजारिश करता हूँ कि उसको लिखें और इसकी तायीद भी तमाम की तमाम इस फोरम से लें और ये बात उन तक बज़रिए मीडिया या बज़रिए वफ़द पहुँचे कि जी ये 6 माह का किराया माफ़ कर दीजिए। तो ये मेरी गुजारिशात हैं। अल्लाह तबारक व तआला सही